जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि लवकुश से श्री राम को महर्षि वाल्मीकि जी मिलवाते हैं और श्री राम लवकुश को हृदय से लगा लेते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। जटित मणि सिंहासन सादर सिए चढ़ाए, भयो अलोक पाताल में महिमा किमि कहीं जाए। जब श्री राम सीता जी से मिलते हैं तो सीता जी श्री राम को पुत्र सौंपकर सिंहासन पर बैठकर पाताल को चली जाती हैं। उस समय की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण चरित देखी सब ठाडे, नैन प्रवाह चले अति गाडे। सकल चरित सुनी कृपा निधाना, चलन हमार सिए मन जाना। लक्ष्मण जी खड़े खड़े उस चरित्र को देखते रह गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। और फिर सीता जी ने समझ लिया कि अब श्री रामचंद्र जी भी जल्दी इस लोक को आ जाएंगे। कन्या सहित प्रभु निजपुर आए, विदा किए मुनि वृंद बुलाए। जन कहीं पूजा विदा प्रभु कीना, दो गुरु पूजी पदोदक लीना। पुत्रों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए और बुलाए हुए मुनियों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण किया। फिर बहुत सा समय बीत गया और श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अब मेरा भी लोक में वापस जाने का समय आ गया है। प्रभु अपने धाम को जाना चाहते हैं। इस कारण धर्मराज प्रभु के पास आए और तुरंत अवशेष जो खबर जनाई। सुनत वचन आई रघुराई, मुनहि निरखी प्रभु कीन्ह प्रणामा। सादर उचित कहो श्री रामा। जब धर्मराज तेजवान सुंदर मुनि का रूप धारण करके अयोध्या नगरी में आए तो लक्ष्मण जी ने ये समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाया। प्रभु सुनकर द्वार पर आए और उनको आसन पर बिठाया। फिर मुनि ने कहा कि जब मैं और आप बात कर रहे हो तो हमारे अतिरिक्त कोई और नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बात सुनते ही तीसरे व्यक्ति का नाश हो जाएगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुनो लक्ष्मण बैठो चल द्वारे, नहीं को आव न गिरा उचारे। इतने ऊपर आवे पुनि कोई, मरहि सत्यम ऋषा नहीं होई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम जाकर द्वार पर बैठ जाओ, यहाँ पर कोई आने ना पाए, ना ही कोई बोलने पाए, क्योंकि तीसरे मनुष्य के सुनने से उसका विनाश हो जाएगा। श्री लक्ष्मण जी बाहर द्वारपाल बनकर बैठ गए पहरे पर, परंतु भगवान की इच्छा अति बलवान होती है। उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि पधारे और लक्ष्मण जी मुनि को देखकर उनकी अगवानी के लिए बढ़े और पहुंचकर विनती करने लगे। पूछत मुनि कह रघुकुल ईसा, तहाँ जाओ मैं सुनो असीसा। जो प्रति उत्तर करहूँ आजू, बसम करहूँ तब घरपुर राजू। मुनि ने कहा, श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे घर नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी डर गए और वो एकदम से श्री राम के गृह कक्ष में चले गए और कहा, महाराज मुनि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। तब श्री राम को बहुत ज़्यादा क्रोध आया लक्ष्मण पर कि तात तुमने तो बहुत भारी दोष कर दिया। काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। भगवान ने ये वचन अपने प्रण के अनुसार कहे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को अयोध्या से बाहर निकाल दिया, क्योंकि देश से निकालना भी मृत्युदंड के समान होता है। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की इच्छा अनुसार मुनि को भोजन कराया और अनेक प्रकार से विनती की। और फिर लक्ष्मण जी को जब देश निकाला दिया तो लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण छूकर सरयू नदी के किनारे आकर जल समाधि ले ली और राम राम का उच्चारण करके अपने धाम को चले गए। राम धाम पहुँचे लखन तुरत चतुर्थम भाग, सुनी व्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग। इस तरह श्री राम जी के चतुर्थंश लक्ष्मण जी उनके धाम को चले गए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी भरत के साथ बड़े व्याकुल हो गए और उनके जीवन का सब अनुराग जाता रहा। श्री राम जी ने दुखी होकर कहा कि अब वह उपाय करो जिससे मैं अपने भाई को शीघ्र देख सकूं। भरत, तुम सिंहासन पर बैठकर नगर वासियों के जन्म को सफल बनाओ।
ये सुनते ही भरत ने कहा, चलन चहे तब प्राण घुसाई, क्षण लक्ष्मण बिन रह न सकाई, तात चलहु कन तन्ने बुलाई, किन्हें तिलक बहुनिधि सिखाई। फिर बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण के बिना ये क्षण भर भी नहीं रह सकते। यह कहकर श्री राम ने पुत्रों को बुलाकर उनका राज तिलक किया और सभी भाई सरयू नदी की तरफ चल पड़े। श्री रामचंद्र जी जिन्हें देखकर इंद्र भी शर्मा गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में भरत जी भी लीन हो गए, शत्रुघ्न जी भी लीन हो गए और सुग्रीव भी भगवान के चरणों की वंदना करते हुए सूर्यमंडल में प्रवेश कर गए। सभी देवताओं सहित सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, तुम 1 माह तक सरयू नदी के किनारे निवास करो। मेरी पुरी में जो जीव आए उन्हें सुंदर विमान देकर भेज देना, जिससे वे निर्वाण पद पाकर मुझे प्राप्त कर लें। ऐसा कहकर प्रभु इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, जैसे बादलों में बिजली समा जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के चराचर जीवों को साथ लेकर अपने लोक को चले गए। और ये प्रसंग श्री शिव जी ने, महादेव जी ने कृपालु श्री राम जी को हृदय में धारण कर पार्वती जी से कहा, गिरिजा संत समागम समना लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हे पार्वती, महात्माओं के सत्संग के समान और कोई भलाई नहीं है, परंतु वेद और पुराणों का मत है कि सत्संग बिना प्रभु कृपा के नहीं मिलता। मुनि दुर्लभ हरि भक्तवर, पावहीं बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। यह श्रेष्ठ भागवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना परिश्रम किए ही पा जाता है। जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है, यही विधि सकल कथा सुनी, हृदय राख रघुबीर, तासु चरण सिर नाय करी, गयों गरुड़ मति धीर। इस प्रकार समस्त कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके परम बुद्धिमान गरुड़ जी ने प्रेम पूर्वक काकभुशुंडी के चरणों में शीश निवाकर बैकुंठ को प्रस्थान किया। जय श्री राम।